सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आपको कुछ चीज़ें जो मालूम होनी चाहिए। हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होती हैं। मैं यहाँ पे हार्ट बना देता हूँ। लेट ये हमारा हार्ट है, वैसे असली में ऐसा नहीं दिखता, मैंने बस आपको समझाने के लिए ऐसा कुछ डिज़ाइन बना दिया। तो ये हमारे पास एक हार्ट है और इस हार्ट में हमारे पास कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। इस हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। जो ऊपर वाला चैम्बर होता है उसको हम एट्रियम कहते हैं और जो नीचे वाला होता है उसको हम वेंट्रिकल कहते हैं। तो ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो अगर मैं ऐसे हूँ तो मेरा जो हार्ट है वो लेफ़्ट की तरफ में है, तो इधर वाले चैम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं? लेफ़्ट एट्रियम बोलते हैं और लेफ़्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। और जो इधर की तरफ का चैम्बर होता है, इसमें ऊपर वाले चैम्बर को हम बोलते हैं राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, और नीचे वाले चैम्बर को हम लोग बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर है? तो हमने क्या देखा कि ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होती हैं। ऊपर वाले चैम्बर को हम लोग एट्रियम के नाम से जानते हैं और नीचे वाले चैम्बर को हम लोग वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। जो लेफ्ट में होते हैं उनको हम लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, और जो राइट में होते हैं उसे हम राइट एट्रियम या फिर राइट वेंट्रिकल कहते हैं। अब कुछ चीज़ें और आपको मालूम होनी चाहिए। एक हमारे पास होता है, हमारे पास होते हैं ब्लड वेसल्स। बॉडी के अंदर क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं। इन ब्लड वेसल्स में एक होता है आर्टरी और एक होता है हमारे पास वेन। बेटा देखो, आर्टरी का क्या काम होता है? आर्टरी होता क्या है? तो आर्टरी का काम होता है हार्ट से ब्लड को लेके जाना बॉडी के पास, हार्ट से बॉडी के पास ब्लड को लेके जाना। ये किसका काम होता है? तो आर्टरी का काम होता है। किसका काम होता है? आर्टरी का काम होता है। अब वेन की बात करते हैं। वेन क्या होता है? तो वेन वो होता है जो बॉडी से ब्लड को हार्ट के पास लेके जाता है। बॉडी से ब्लड को कहाँ लेके जाता है? हार्ट के पास लेके जाता है, उसको हम बोलते हैं वेन। क्या बोलते हैं? वेन। हमारे पास जो ब्लड होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड, रिपीट विद मी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक होता है हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है भैया? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स होता है। क्या मिक्स होता है? ऑक्सीजन, O2 मिक्स होता है। ऐसे ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। तो भैया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड होता है। तो ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड होता है उसको हम बोलते हैं CO2 या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बच्चों के मन में क्वेश्चन ये आता है कि भैया ये O2 और CO2 मिक्स कैसे हो जाता है? तो बेटा इसका आंसर है, जो भी हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होती हैं, बहुत ज़्यादा पतली होती हैं। वो इतनी पतली होती हैं कि इसके अंदर से कोई भी चीज़ अंदर बाहर आ जा सकता है। आ रही है बात इस समझ में? ये इतनी ज़्यादा पतली होती हैं कि इसके अंदर से कोई भी पार्टिकल, कोई भी सामान अंदर या बाहर आ जा सकता है। इसीलिए इसकी इन दीवारों को हम लोग SPM कहते हैं। SPM मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि इसका क्या काम होता है? किसी भी चीज़ को अंदर लेके आना या भेजना। अब ये अंदर आएगा या बाहर जाएगा, ये कैसे डिसाइड होगा? तो ये डिसाइड करता है कि क्वांटिटी कहाँ पे ज़्यादा है, क्वांटिटी कहाँ पे ज़्यादा है। इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, फिर इस पे चलते हैं। ध्यान से देखना। लेट आपके पास एक बाल्टी है और इस बाल्टी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। इस बाल्टी के अंदर पानी भरा हुआ है। मैंने आपको बोला कि इसमें मैं इंक डाल दूं रेड कलर का। इस बाल्टी के अंदर मैंने क्या कर दिया? रेड कलर का इंक यहाँ पर डाल दिया। तो अब ये आप ये बताओ मुझे कि ये इंक धीरे धीरे क्या होगा? पूरे बाल्टी में फैलना स्टार्ट हो जाएगा, राइट?
तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज़न। क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न। और इसी डिफ्यूज़न प्रोसेस का यूज़ हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर भी होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हमारे इस ब्लड वेसल्स के बाहर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है और ब्लड वेसल्स के अंदर बहुत कम ऑक्सीजन है। तो अब आप ये बताओ मुझे कि ये जो हमारा ऑक्सीजन है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा? तो आपका सिंपल सा आंसर होगा कि भैया जो ऑक्सीजन होगा वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि बाहर इसकी क्या है? हाई कॉन्सेंट्रेशन, और अंदर इसकी क्या है? लो कॉन्सेंट्रेशन। और साइंस के हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से कोई भी जो चीज़ होती है, कोई भी जो पार्टिकल होता है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता है। और ये आपने डेली लाइफ के एग्जांपल में भी देख सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास 2 बाल्टी है, एक बाल्टी के अंदर इतना पानी भरा हुआ है और दूसरे बाल्टी के अंदर इतना पानी है। इन दोनों को अगर मैं पाइप से कनेक्ट कर दूं तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? इस बाल्टी से इस बाल्टी में जाएगा। क्यों जाएगा? तो इस बाल्टी की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई है और इस बाल्टी की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है? लो है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न बोलते हैं। और डिफ्यूज़न के प्रोसेस से ही हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता या जाता है। तो इतनी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा हार्ट है इसको हम पंपिंग मशीन भी बोलते हैं। इसका काम होता है हमारे ब्लड को पंप करना। अब ये पंप कैसे करता है, कौन से ब्लड को पंप करता है, इन चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ, तो देखना ध्यान से। लेट हमारे पास ये हमारा लंग है और लंग्स के बारे में आप पीछे पढ़ चुके हैं रेस्पिरेशन के अंदर। अगर आप कहेंगे तो उसका भी वीडियो मैं डाल दूंगा जो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा लंग है और ये हमारी बॉडी है यहाँ पे। अब ऐसा असली में होता नहीं है, बॉडी तो वैसे हर जगह है, बस मैं इसको समझाने के लिए इसका मैं एक डायग्राम बना रहे हैं जिसमें यहाँ पे लंग्स है और ये बॉडी है। अब देखो लंग्स के पास बहुत सारे छोटे छोटे क्या होंगे? ब्लड वेसल्स होंगे। और ये जो ब्लड वेसल्स होंगे वो लंग्स के पास आके छोटे छोटे कैपिलरीज में टूट जाएंगी, छोटे छोटे कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाएंगी और फिर ये आपस में आके मिक्स हो जाएंगे, एक ब्लड वेसल्स बन जाएंगे इस तरीके से, है ना। अब इसको मैं 2 कलर से क्यों दिखा रहा हूँ ये आपको अभी समझ में आएगा, ध्यान से देखना। ये हमारे पास लंग्स है और ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे जो यहाँ पे आके ब्रेक हो गए, ये आपकी है कैपिलरीज। इन लोगों को बोलते हैं हम कैपिलरीज। अब देखना, जैसे ही हमने रेस्पिरेट किया, रेस्पिरेट मतलब सांस लिया, है ना, इनहेल किया, तो हमने किसको अंदर लिया? ऑक्सीजन को अंदर लिया। तो इस केस में ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो होगी वो लंग्स के पास बहुत ज़्यादा होंगी और हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी। तो अब ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ मूव करेगा? हमारे लंग्स से हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर मूव करेगा। अब ब्लड वेसल्स के अंदर ऑक्सीजन चला गया तो अब वो जो ब्लड है उसके अंदर क्या मिक्स हो गया? ऑक्सीजन मिक्स हो गया। और जब ऑक्सीजन मिक्स हो गया तो उस ब्लड को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो जो ब्लड है उसको हमारे बॉडी से हार्ट के पास लेके आना है। कहाँ से कहाँ लेके आना है? बॉडी से हार्ट के पास लेके आना है। तो बॉडी से हार्ट के पास इस ब्लड को जो लेके आता है, इस पाइप को हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। क्या बोलते हैं बेटा? पल्मोनरी वेन। क्योंकि इसका क्या काम है? हमारे बॉडी से हार्ट के पास ब्लड को लेकर आना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वेन्स। अभी जो पल्मोनरी वेन्स है वो हमारे ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे लेके आ गया? लेफ्ट एट्रियम के अंदर लेके आ गया। जैसे ही लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आ रहा होगा ये बिल्कुल सीधा होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, है ना। और जैसे ही ब्लड यहाँ पे आ जाएगा ये बहुत ही तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करके इसको कहाँ भेज देगा? तो इसको भेज देगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद अब ये जो ब्लड है वो यहाँ से होते हुए हमारे बॉडी के अंदर जाएगा। अब आप लोग बताओ इसका क्या नाम होगा? तो इसका नाम होगा आर्टरी। क्या नाम होगा? आर्टरी, या फिर इसको आयोटा भी कह सकते हैं। ये हमारी है आर्टरी, या बहुत सारे होंगे तो क्या बोलेंगे? आयोटा बोलेंगे। तो इसको हम आर्टरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो हमारा हार्ट है उसमें से ब्लड को लेकर जाया जा रहा है,
उसमें से ब्लड को लेकर जाया जा रहा है कहाँ पे, हमारी बॉडी के पास। तो अगर ब्लड को हार्ट से कहाँ लेके जाए, बॉडी के पास लेके जाया जाए, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे आर्टरी। वो कौन काम करता है, आर्टरी करता है। अब ब्लड जो है हमारी बॉडी के पास पहुंच गया, और वो कौन सा ब्लड था, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। उसके बाद मैंने आपको जैसा बताया, ये फिर से छोटे छोटे कैपिलरीज में टूट जाएगा हमारे बॉडी के पास आके, है ना। और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना। ये छोटे छोटे आर्टरी में क्या हो गया, छोटे छोटे कैपिलरीज में क्या हो गया, टूट गया। अब यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, ध्यान से देखना। हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज। क्यों होता है, तो ये आपने न्यूट्रिशन जो टॉपिक है इसका, उसके अंदर देखा होगा कि जब हम खाने को खाते हैं तो उसमें वो ग्लूकोज हमें मिलता है। तो हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही क्या होता है, ग्लूकोज होता है। अब ये जो आर्टरी है वो क्या लेके आया, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन मिला हुआ है। अब वो ऑक्सीजन क्या करेगा, हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज था उसके साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब ये जो एनर्जी है इसका यूज़ तो इंसान कर लेता है अपने सेल्स को ठीक करने, अपने टिश्यूज़ को ठीक करने में। बाकी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी क्वांटिटी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हो गई, तो अब वो कहाँ चला जाएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाएगा। तो कौन से प्रोसेस से जाएगा, तो डिफ्यूज़न के प्रोसेस से जाएगा। यानी कि ये जब इस आर्टरी से आ रहा था तब तो इसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर रिएक्शन हुआ ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ, तो हमें CO2 मिला, वाटर मिला और एनर्जी मिली। अब ये जो CO2 है ये फिर से कहाँ चला जाएगा, तो इस वेसल्स के अंदर चला जाएगा। अब ये जो है इस ब्लड के अंदर क्या मिक्स हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गया। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी कि अब जो ये कैपिलरीज हैं, ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या हो गई, इनके अंदर कन्वर्ट हो गई। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको कहाँ पे लेके जाया जाएगा, तो इसको लेके जाया जाएगा यहाँ से होते हुए हमारे राइट एट्रियम के अंदर। कहाँ लेके जाया जाएगा, राइट एट्रियम के अंदर। अब ध्यान से देखना, बॉडी से ब्लड को कहाँ लेके जाया जा रहा है, हार्ट के पास लेके जाया जा रहा है। तो बॉडी से अगर हार्ट के पास लेके जाया जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेन। क्या बोलेंगे, वेन। तो ये हमारा क्या है, वेन है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, वेना कावा भी बोल सकते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। उसके बाद राइट एट्रियम से इसको कहाँ पुश कर दिया जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ से होते हुए ये कहाँ पहुँच जाएगा, हमारे लंग्स के पास। कहाँ पहुँच जाएगा, हमारे लंग्स के पास। इसका क्या नाम होगा, तो ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं ये हार्ट से ब्लड को कहाँ लेके जा रही हैं, बॉडी के पास। हार्ट से बॉडी के पास लेके जा रही हैं, इसीलिए इसको हम जानते हैं पल्मोनरी आर्टरी के नाम से, पल्मोनरी आर्टरी के नाम से। और इस तरीके से जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स के पास पहुंच गया तो लंग्स क्या करेगा, एक्सेल करके सांस को छोड़ के इस ब्लड को बाहर निकाल देगा। और यही प्रोसेस बार बार हमारी बॉडी के अंदर चलता रहता है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वो पल्मोनरी वेन से होते हुए कहाँ पहुँचा, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँचा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये होते हुए कहाँ पहुँच गया, हमारी बॉडी के पास। वो जो रास्ता है इसको हम बोलेंगे क्या, आर्टरी बोलेंगे। फिर यहाँ पे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिला, कैसे मिला मैंने अभी आपको बता दिया। वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो इसके अंदर मिक्स हो गए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। फिर यहाँ से इसको कहाँ पहुँचा दिया गया, तो हमारे हार्ट के पास पहुँचा दिया गया, लेफ्ट एट्रियम के, राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम से इसको कहाँ भेज दिया गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर। और राइट वेंट्रिकल से इसको कहाँ भेज दिया गया, लंग्स के पास। और लंग्स ने इसको क्या कर दिया, वापस से बाहर निकाल दिया। तो ये पूरा प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर चलता है। और यहाँ पे जो बॉडी से ब्लड को कहाँ लेके जा रहा है, हार्ट के पास, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, वेन बोलेंगे, या फिर वेना कावा भी बोल सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के अंदर जब हार्ट क्या करता है, पंप करता है। अब आप लोग मुझे एक चीज़ बताओ कि इसमें ब्लड जो है वो हार्ट के पास कितनी बार गया, तो 2 बार। एक बार तो यहाँ पे आया था, फिर यहाँ से वापस गया, तो 2 बार हार्ट के पास ब्लड गया है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।
बाकी आगे की जो बात होगी वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।